नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पल्लवी कोचिंग क्लासेज में। आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ ICT से संबंधित प्रश्न जो कि EMRS 2023 की परीक्षा में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है आज का, ICT का पूरा नाम क्या है? तो ICT का पूरा नाम पूछा, इसमें क्या है? ऑप्शन है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दूसरा है इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तीसरा है इंटरनेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और चौथा है इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो ICT का पूरा नाम क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। पहला ऑप्शन है इसका जो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सेवा ई शासन द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है? तो ई शासन के द्वारा कौन सी सेवा उपलब्ध करवाई जाती है? ऑप्शन है ई नागरिक, दूसरा है ई परिवहन, तीसरा है ई औषधि और चौथा है उपरोक्त सभी। तो ई शासन के द्वारा ई नागरिक, ई परिवहन, ई औषधि, ये तीनों सेवाएं जो हैं उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ई शासन की ई पंजीकरण सेवा क्या है? तो ई शासन की ई पंजीकरण सेवा क्या है? ऑप्शन है मोटर वाहन का पंजीकरण करवाना, दूसरा है कॉलेज में पंजीकरण करवाना, तीसरा है संपत्ति का पंजीकरण व स्थानांतरण करवाना, चौथा है उपयुक्त सभी। तो ई शासन की ई पंजीकरण सेवा क्या है? ये है संपत्ति का पंजीकरण व स्थानांतरण करवाना। तीसरा ऑप्शन है जो इसका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का समन्वय किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है DRDO के द्वारा, IITS के द्वारा, डाइट के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का जो समन्वय है वह किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है डाइट के द्वारा। तीसरा ऑप्शन है जो इसका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ई बैंकिंग का लाभ है? तो ई बैंकिंग का लाभ पूछा है, क्या है, कौन सा इनमें से? ऑप्शन है अपने खाते की शेष राशि जानना, किसी भी दूसरे व्यक्ति के खाते में धनराशि भेजना, तीसरा है बिलों का भुगतान करना और चौथा है उपयुक्त सभी लाभ। तो ई बैंकिंग का लाभ कौन कौन सा है? अपने खाते की शेष राशि जानना ये है, किसी भी दूसरे व्यक्ति के खाते में धनराशि भेजना ये भी है और बिलों का भुगतान करना भी है। तो उपयुक्त सभी जो इसका चौथा वो है ऑप्शन, ये हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, किस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज तथा ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है? तो किस कार्यक्रम का उद्देश्य है ये? ऑप्शन है स्वच्छ भारत, दूसरा है आयुष भारत, तीसरा है डिजिटल भारत और चौथा है उपरोक्त सभी। तो किस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज तथा ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है? तो किस कार्यक्रम का उद्देश्य है ये है डिजिटल भारत का। तीसरा ऑप्शन है जो इसका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सावधानी ई बैंकिंग में रखनी चाहिए? तो ई बैंकिंग में कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? ऑप्शन है इंटरनेट बैंकिंग के पासवर्ड किसी अन्य को न बताएं, दूसरा है बैंक से लेन देन के दौरान भेजा गया OTP किसी को न बताएं, तीसरा है ई बैंकिंग खाते के प्रयोग के बाद उसे लॉग आउट करें, चौथा है उपरोक्त सभी। तो ई बैंकिंग की कौन सी सावधानियां हैं? इंटरनेट बैंकिंग के पासवर्ड किसी अन्य को ना बताएं, एक तो यह है बैंक से लेन देन के दौरान भेजा गया OTP किसी को ना बताएं, ये भी सही है। ई बैंकिंग खाते के प्रयोग के बाद उसे लॉग आउट कर दें, ये भी सही है। तो ये चौथा ऑप्शन है जो उपरोक्त सभी, इसमें ये चौथा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ई लर्निंग की विषय वस्तु का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो ई लर्निंग की विषय वस्तु का जो प्रतिपादन है जो किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है इंटरनेट, दूसरा है ऑडियो वीडियो टेप, तीसरा है CD-ROM और चौथा है उपरोक्त सभी। तो किसके द्वारा किया गया? ये किया गया इंटरनेट के द्वारा, की ऑडियो वीडियो टेप के द्वारा और CD-ROM के द्वारा। उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, CAD का पूरा नाम क्या है? तो CAD का पूरा नाम पूछा, इसमें क्या है? कंप्यूटर एंड डिज़ाइन, कंप्यूटिंग और डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन या कंप्यूटर एम डिज़ाइन। तो CAD का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तीसरा ऑप्शन है जो इसका ये
सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी में निजता का क्या अर्थ है। तो सूचना प्रौद्योगिकी में निजता का अर्थ पूछा है, क्या है। ऑप्शन है किसी व्यक्ति के पारिवारिक संबंधों की सूचना, दूसरा है अधिकृत व्यक्ति को ही डाटा के उपयोग का अधिकार, तीसरा है किसी व्यक्ति को ईमेल भेजने का अधिकार, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सूचना प्रौद्योगिकी में निजता का क्या अर्थ है ये पूछा है। ऑप्शन दूसरा है जो अधिकृत व्यक्ति को ही डाटा के उपयोग का अधिकार, ये दूसरा ऑप्शन है जो इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी लेखक द्वारा किसी दूसरे की भाषा, विचार, उपाय, शैली आदि का अधिकांशतः नकल करते हुए अपनी मौलिक कृति के रूप में प्रकाशन करना क्या कहलाता है। ऑप्शन है निजता हनन, दूसरा है साहित्यिक चोरी, तीसरा है कॉपी पेस्ट, चौथा है उपयुक्त सभी। तो किसी लेखक के द्वारा किसी दूसरे की भाषा, विचार, उपाय, शैली आदि का अधिकांशतः नकल करते हुए अपनी मौलिक कृति के रूप में प्रकाशन करना क्या कहलाता है। ये कहलाता है साहित्यिक चोरी, जो दूसरा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है उपयोगकर्ता जिस वेबसाइट पर सामग्री साझा कर सकता हो वह क्या कहलाती है। ये जो उपयोगकर्ता है जिस वेबसाइट पर सामग्री साझा कर सकता हो वह क्या कहलाती है। ऑप्शन है इंटरनेट, दूसरा है ईमेल, तीसरा है सोशल मीडिया, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाती है वो कहलाती है सोशल मीडिया, जिस पर व्यक्ति जो है अपनी सामग्री साझा कर सकता हो। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित किए गए हैं। तो किस अधिनियम के तहत भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित किए गए हैं। ऑप्शन है द कॉपीराइट एक्ट 1957, द डिज़ाइन एक्ट 2000, द पेटेंट्स एक्ट 1970, उपयुक्त सभी। तो कौन सा अधिनियम है वो, ये है द कॉपीराइट एक्ट 1957 ये भी है, द डिज़ाइन एक्ट 2000 ये भी है, द पेटेंट्स एक्ट 1970 ये भी है, उपयुक्त सभी है, जो इसका ये आंसर हो जाएगा चौथा। अब अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया साइट का उदाहरण है। सोशल मीडिया साइट का उदाहरण पूछा है। ऑप्शन है फेसबुक, दूसरा है ट्विटर, तीसरा है इंस्टाग्राम, चौथा है उपयुक्त सभी। तो कौन सा है उपयुक्त सभी। ये तीनों जो हैं ये सोशल मीडिया साइट के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर को सभी अक्षर, संख्याएं तथा अन्य चिन्ह देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर या उपयुक्त सभी। तो कंप्यूटर को सभी अक्षर, संख्या तथा अन्य चिन्ह देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ये किया जाता है कीबोर्ड का। पहला ऑप्शन है जो इसमें ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर को ऊपर नीचे दाएं बाएं ले जाने के लिए किन कुंजियों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है अंक कुंजियाँ, दूसरा है कार्य कुंजियाँ, तीसरा है दिशा कुंजियाँ, चौथा है विशेष कुंजियाँ। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर को ऊपर नीचे दाएं बाएं ले जाने के लिए किन कुंजियों का उपयोग किया जाता है। ये किया जाता है दिशा कुंजियों का। तीसरा ऑप्शन है जो इसमें ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी की के ऊपर वाले अक्षर को लिखने के लिए साथ में किस की का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है पॉज की, दूसरा है कैप लॉक की, तीसरा है शिफ्ट की, चौथा है प्रिंट स्क्रीन की। तो किसी की के ऊपर वाले अक्षर को लिखने के लिए साथ में किस की का उपयोग किया जाता है। ये किया जाता है शिफ्ट की का। तीसरा ऑप्शन है जो इसमें ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी डॉक्यूमेंट में कर्सर को अंत में ले जाने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है होम की, दूसरा है एंड की, तीसरा है एंटर की और चौथा है बैक स्पेस की। तो किसी डॉक्यूमेंट में कर्सर को अंत में ले जाने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। ये किया जाता है एंड की का। दूसरा ऑप्शन है जो इसमें ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से इनपुट इकाई का उदाहरण है। तो इनपुट इकाई का उदाहरण पूछा है, इनमें कौन सा है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, उपयुक्त सभी। तो कौन सा है उपयुक्त सभी। जो कीबोर्ड, माउस और स्कैनर ये तीनों क्या हैं इनपुट डिवाइस हैं।
तो उपयुक्त सभी इसमें उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रकाशीय संग्रहण युक्ति कौन सी है? तो प्रकाशीय संग्रहण युक्ति पूछा है, इसमें कौन सी है? ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क, दूसरा है हार्ड डिस्क, तीसरा है सीडी रोम, चौथा है उपयुक्त सभी। तो प्रकाश संग्रहण युक्ति कौन सी है? सीडी रोम, तीसरा ऑप्शन है जो इसमें ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क में प्लेटर किस पदार्थ से बने होते हैं? तो हार्ड डिस्क में जो ये प्लेटर होते हैं ये किस पदार्थ से बने होते हैं? ऑप्शन है नायलॉन से, दूसरा है प्लास्टिक से, तीसरा है एल्यूमिनियम से, चौथा है ग्लास से। तो हार्ड डिस्क में प्लेटर किस पदार्थ से बने होते हैं? ये बने होते हैं एल्यूमिनियम से, तीसरा ऑप्शन है जो इसमें ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है? तो सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन है MS वर्ड, दूसरा है MS एक्सेल, तीसरा है MS पावर पॉइंट, चौथा है टच पैड। तो सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण कौन सा नहीं है इनमें से? टच पैड, चौथा ऑप्शन है जो ये इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आउटपुट डिवाइस कहा जाता है? आउटपुट डिवाइस किसे कहा जाता है इनमें से? ऑप्शन है जॉयस्टिक, दूसरा है मॉनिटर, तीसरा है CPU, चौथा है पेन ड्राइव। तो आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं? आउटपुट डिवाइस इनमें से कहा जाएगा मॉनिटर को, दूसरा ऑप्शन है जो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले उपकरण कहलाते हैं? कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले उपकरण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, दूसरा है हार्डवेयर, तीसरा है फ्लॉपी, चौथा है CPU। तो क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं हार्डवेयर, दूसरा ऑप्शन है जो इसका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि को डिजिटल रूप में परिवर्तित कर कंप्यूटर को भेजने वाला इनपुट उपकरण है कौन सा है इनमें से? ऑप्शन है माइक्रोफोन, दूसरा है स्पीकर, तीसरा है रिकॉर्डर, चौथा है स्कैनर। तो ध्वनि को डिजिटल रूप में परिवर्तित कर कंप्यूटर को भेजने वाला इनपुट उपकरण कौन सा है? माइक्रोफोन, पहला ऑप्शन है जो इसका ये सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की वह कौन सी इनपुट युक्ति है जिसका हैंडल चारों दिशाओं में घूम सकता है? ऑप्शन है कीबोर्ड, दूसरा है माउस, तीसरा है जॉयस्टिक, चौथा है स्कैनर। तो कंप्यूटर की वह कौन सी इनपुट युक्ति है जिसका हैंडल चारों दिशाओं में घूम सकता है? तो कौन सी है वो? जॉयस्टिक, तीसरा ऑप्शन है जो इसमें ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, CRT मॉनिटर का पूरा नाम क्या है? तो CRT मॉनिटर का पूरा नाम पूछा है, इसमें क्या है? ऑप्शन है कलर रे ट्यूब, दूसरा है कैथोड रे ट्यूब, तीसरा है कलर राइज ट्यूब, चौथा है कैथोड राइज ट्यूब। तो CRT मॉनिटर का पूरा नाम क्या है? कैथोड रे ट्यूब, दूसरा ऑप्शन है जो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी आउटपुट युक्ति कंप्यूटर से प्राप्त डिजिटल सूचनाओं को मानवीय भाषा में परिवर्तित कर कागज पर छापती है? ऑप्शन है ट्रांसलेटर, दूसरा है असेंबलर, तीसरा है प्रिंटर, चौथा है स्कैनर। तो कौन सी आउटपुट युक्ति कंप्यूटर से प्राप्त डिजिटल सूचनाओं को मानवीय भाषा में परिवर्तित कर कागज पर छापती है? ये है प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन है जो इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आउटपुट उपकरण कंप्यूटर से प्राप्त सूचनाओं को ध्वनि में परिवर्तित करता है? ऑप्शन है माइक्रोफोन, दूसरा है स्पीकर, तीसरा है प्रिंटर, चौथा है प्लॉटर। तो कौन सा आउटपुट उपकरण कंप्यूटर से प्राप्त सूचनाओं को ध्वनि में परिवर्तित करता है? तो ध्वनि में कौन परिवर्तित करता है? ये करता है स्पीकर, दूसरा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रिंटर के प्रिंट हेड में अनेक बारीक छिद्रों वाले नोजल से कागज पर स्याही फेंकी जाती है? ऑप्शन है चैन प्रिंटर, दूसरा है ड्रम प्रिंटर, तीसरा है इंकजेट प्रिंटर, चौथा है लेजर प्रिंटर। तो किस प्रिंटर के प्रिंट हेड में अनेक बारीक छिद्रों वाले नोजल से कागज पर स्याही फेंकी जाती है? ये है इंकजेट प्रिंटर से, तीसरा ऑप्शन है जो इसमें ये सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, कौन सा आउटपुट उपकरण कंप्यूटर स्क्रीन को बड़े पर्दे पर दिखाता है? ऑप्शन है मॉनिटर, दूसरा है प्रिंटर, तीसरा है प्रोजेक्टर, चौथा है स्पीकर। तो कौन सा आउटपुट उपकरण कंप्यूटर स्क्रीन को बड़े पर्दे पर दिखाता है? तो कौन दिखाता है बड़े पर्दे पर? ये दिखाता है प्रोजेक्टर, तीसरा ऑप्शन है जो इसमें ये सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आउटपुट इकाई का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर या उपयुक्त सभी। तो निम्न में से आउटपुट इकाई का उदाहरण कौन सा है? मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंटर, ये तीनों आउटपुट इकाई के उदाहरण है, तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्क्रीन पर सीधे लिखने का कार्य किस इनपुट युक्ति की सहायता से किया जा सकता है? ऑप्शन है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर या लाइट पेन। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर सीधे लिखने का कार्य किस इनपुट युक्ति की सहायता से किया जा सकता है? ये किया जा सकता है लाइट पेन की सहायता से। चौथा ऑप्शन है जो इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, FPD मॉनिटर का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है फुल पैनल डिस्प्ले, दूसरा है फ्लैट पैनल डिस्प्ले, तीसरा है फुल पैनल डेस्कटॉप, चौथा है फ्लैट पैनल डेस्कटॉप। तो FPD मॉनिटर का पूरा नाम क्या है? फ्लैट पैनल डिस्प्ले, दूसरा ऑप्शन है जो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा तथा लोकप्रिय नेटवर्क कौन सा है? ऑप्शन है लैन, बैन, मैन या इंटरनेट। तो विश्व का सबसे बड़ा तथा लोकप्रिय नेटवर्क कौन सा है? इंटरनेट, चौथा ऑप्शन है जो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट से जुड़ने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी होती है? ऑप्शन है www, दूसरा है ISP, तीसरा है HTTP, चौथा है LAN। तो इंटरनेट से जुड़ने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी होती है? ये लेनी होती है ISP की, दूसरा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका फुल फॉर्म है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट को चलाने के लिए तय किए गए नियम क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है नियमावली, दूसरा है प्रोटोकॉल, तीसरा है प्रोग्राम, चौथा है प्रक्रिया। तो इंटरनेट को चलाने के लिए तय किए गए नियम क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं प्रोटोकॉल, दूसरा ऑप्शन है जो इसमें ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, URL का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेशन, दूसरा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, तीसरा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, चौथा है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। तो URL का पूरा नाम क्या है इनमें से? ये है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तीसरा ऑप्शन है जो हमारा सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, IP का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है इंटरनेट पिन कोड, दूसरा है इंस्टेंट पिन कोड, तीसरा है इंटरनेट प्रोटोकॉल, चौथा है इंस्टेंट प्रोटोकॉल। तो IP का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, तीसरा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेव प्रोटोकॉल HTTP का पूरा नाम? ऑप्शन है हिडन टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, दूसरा है हाइपर टाइप ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तीसरा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, चौथा है हिडन टाइप ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तीसरा ऑप्शन है जो इसमें सही हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ये ICT के ऊपर हमारी तीसरी वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो और आ चुकी हैं, कृपा करके उन्हें भी ज़रूर देखें। धन्यवाद।